So hey guys, welcome back and welcome to another video and welcome to FTWB। आज ट्रांसफर डेली का एपिसोड नहीं है, लेकिन ये एक स्क्रिप्टेड वीडियो है जो कि मैंने मैनचेस्टर सिटी और नई साइनिंग जॉस्को ग्वार्डियोल के ऊपर बनाई है। एंड पेप गार्डियोला क्या अपने सिस्टम के अंदर ट्वीक्स कर रहे हैं, क्या चेंजेस कर रहे हैं, क्यों बेसिक उन्होंने अपनी फुल बैक्स की जो अटैकिंग फुल बैक्स की थ्योरी थी उससे वो पीछे आ चुके हैं। मतलब अब वो नेचुरल सेंटर बैक्स के साथ मतलब उनको फुल बैक बना के खिलाते हैं। तो बिफोर बिगनिंग दिस वीडियो आई होप कि आप ये वीडियो एंड तक देखेंगे क्योंकि मैंने काफ़ी वर्क किया है इसके ऊपर। एंड तो लेट्स बिगिन दिस वीडियो। तो सबसे पहले अगर हम बात करें तो पेप गार्डियोला ने अभी मैनचेस्टर सिटी ने जॉस्को ग्वार्डियोल को फॉर 100 मिलियन अ बिग फी, दैट इज़ अ रिकॉर्ड, वन ऑफ द मोस्ट हाईएस्ट या हाईएस्ट पेड हाईएस्ट वो जो भी ट्रांसफर फीस है एक डिफेंडर के लिए। तो लाइप्जिग से जॉस्को ग्वार्डियोल को साइन किया जो कि वर्ल्ड कप में वन ऑफ दी बेस्ट डिफेंडर्स थे, प्रोबेबली दी बेस्ट डिफेंडर। उनको ऐसा उनकी क्रोएशियन टीममेट्स ने भी ये चीज़ एड्रेस की कि ऐसा लगता है इतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी से खेलता है ये कि हमें लगता है कि 115 कैप्स इस तरह ये इंटरनेशनली ले चुका है, जबकि बहुत कम कैप्स है, बहुत यंग है, 21 ईयर ओल्ड है। तो अल्टीमेटली एक बहुत अच्छे डिफेंडर है जॉस्को ग्वार्डियोल। और मेसी का वो मूवमेंट हटा देना क्योंकि मेसी तो किसी को भी हिला सकता है भाई, वो प्लेयर ही आउट ऑफ दिस वर्ल्ड है। तो अल्टीमेटली उसका तो वो काट ही देना कि उसने जिस तरह नचाया था उसको सेमीफाइनल में। लेकिन अगर अपनी बात करते हैं कि क्यों पेप गार्डियोला ये सेंटर बैक साइन कर रहे हैं, मतलब डिस्पाइट कि जाओ कैंसेलो का फ्यूचर इस वक्त बहुत अनसर्टन है, जाओ कैंसेलो माइट लीव एज वेल। काइल वॉकर का वी ऑल नो काइल वॉकर विल बी लीविंग मैनचेस्टर सिटी दिस सीजन, और जिंचेंको की कोई रिप्लेसमेंट आई नहीं है। रिको लुइस इज़ अ यंग सेंटर बैक जिनकी अभी तक कोई मतलब उनके ऊपर अभी वर्क इतना ज़्यादा किया नहीं है पेप ने। तो अल्टीमेटली अगर हम बात करें अपनी इसके ऊपर तो एक रिप्लेसमेंट उनको फुल बैक्स की चाहिए थी, लेकिन उन्होंने एक सेंटर बैक ले गया डिस्पाइट के इतने सारे उनके पास सेंटर बैक्स ऑलरेडी हैं। तो उन सेंटर बैक से मैं आपको नाम बता देता हूँ, आके आइमेरिक लपोर्ट, रूबेन डियाज, आपके और भी क्या बोलते हैं अकांजी हो गए, एक और भी इनके सेंटर बैक हैं। तो अल्टीमेटली इनके पास 5 सेंटर बैक और छठे सेंटर बैक ये आपके वो आ चुके हैं जॉस्को ग्वार्डियोल। तो अब क्या पेप अपने सिस्टम में किस तरह के लाया, क्योंकि बार्सिलोना के अंदर हमने पेप का देखा था, बार्सिलोना के अंदर पेप अपने अटैकिंग फुल बैक्स की थ्योरी थी। अल्टीमेटली पेप की जो थ्योरी होती है वो यही होती है कि हमें बॉल पे रहना है, हमारे फुल बैक्स जो है वो ओवरलोड करने चाहिए, विंग्स हमारे स्ट्रॉन्ग होने चाहिए, सेंटर में आने चाहिए हमारे फुल बैक्स ऐसे होने चाहिए जो इन्वर्ट करे, मतलब पासिंग लेन्स बनाए, मिडफील्ड में इंटरेक्ट करके बिल्कुल मिडफील्ड को ओपन स्ट्रेच करें, एंड अल्टीमेटली हमारे पास बॉल ज़्यादा रहे मिडफील्ड के अंदर, हम ड्राइव करें बॉल को ज़्यादा। तो अल्टीमेटली उसकी ये थ्योरी होती है। एंड विद द बॉल तो जितनी थ्योरी होती है, विदाउट द बॉल और ज़्यादा होती है कि प्रेस हाई होना चाहिए, प्रेसिंग एक पिन पॉइंट प्रेसिंग होनी चाहिए कि पूरी टीम प्रेस करेगी, एक फुल टीम प्रेस होना चाहिए। मतलब ये भी नहीं कि स्ट्राइकर ना प्रेस कर रहा हो, लेकिन जैसे बार्सिलोना में भी उनका था कि बार्सिलोना में उनके अटैकिंग फुल बैक्स की थ्योरी थी, डैनी एल्वेज और जॉर्डी एल्बा, वी ऑल नो। फिलिप लाम उनके बायर्न म्यूनिख में वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स थे एंड अल्टीमेटली उनके बेस्ट प्लेयर्स भी थे। तो अब अगर हम बात करते हैं इनकी कि क्यों सिस्टम ट्वीक कर दिया इन्होंने कि 130 मिलियन उन्होंने या 160 मिलियन कुछ इस तरह साइन की, मतलब जब अपने पहले 2 साल में उन्होंने फुल बैक्स के ऊपर खर्च किए थे, काइल वॉकर, मेंडी, जिंचेंको तो चलो 2 मिलियन की फी में आए थे, लेकिन एक और भी सेंटर फुल बैक थे जिनके लिए इन्होंने खर्च किए थे 60 मिलियन 2019 में जाओ कैंसेलो के लिए किए थे। तो अल्टीमेटली क्यों चेंज किया, सवाल यही हमारे जहन में आता है कि क्यों अपने सिस्टम को इतना ट्वीक कर रहे हैं ये। तो मैं इसका रीज़न है एर्लिंग हालैंड। तो क्यों, मैं आपको इसको भी एक्सप्लेन करूँगा सही से। तो अगर हम देखें कि 2022-2023 के सीज़न में स्टार्टिंग में सिटी वर स्लगिश, मतलब एर्लिंग हालैंड स्कोर कर रहे थे गोल्स लेकिन सिटी कंसीड भी कर रही थी, एंड दैट इज़ वाई सिटी थोड़ा पीछे थी। चैंपियंस लीग में हमने थोड़ा सा देखा था, पहले चैंपियंस लीग में अच्छा खेलती थी सिटी, लेकिन प्रीमियर लीग में पीछे थी वो, और आर्सेनल काफ़ी ज़्यादा लीड पे चल रही थी क्योंकि आर्सेनल की डिफेंस भी अच्छा था सॉलिड, आर्सेनल गोल्स भी स्कोर कर रही थी, लेकिन सिटी का ऐसा नहीं था, सिटी कंसीड करती थी, सिटी हार रही थी मैचेस। अगेंस्ट एवर्टन भी हमने देखा था 2-1 की स्कोर लाइन से हार गई थी, तो ब्रेंटफोर्ड के अगेंस्ट भी हारी थी सिटी। तो अल्टीमेटली पेप गार्डियोला ने फिर देखा, गाइल वॉकर भी उस टाइम पे खेलते थे, जॉ कैंसेलो का भी इतना बड़ा ले ऑफ नहीं हुआ था अगेंस्ट पेप गार्डियोला, इनका कोई इतना बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था अभी तक। तो अल्टीमेटली हम बात करते हैं जनवरी से अबॉलिश कर दिया उन्होंने, जाओ कैंसेलो नहीं खेलेंगे, जाओ कैंसेलो लोन पे चले गए।
एंड अल्टीमेटली काइल वॉकर भी आहिस्ता आहिस्ता करके फर्स्ट टीम से बाहर होते गए एंड उन्होंने किनको खिलाना शुरू कर दिया विंग्स पे, अकांजी को लेफ्ट बैक खिला दिया, अकांजी को लेके आए, अकांजी लेफ्ट बैक खेले, जॉन स्टोन्स राइट बैक खेले, जो कि जॉन स्टोन्स डबल पिवट बना देते थे विद रॉड्री, 3 एट द बैक जब बन जाता था, जब विद द बॉल होते थे तो अल्टीमेटली मिडफील्ड में ओवरलोड करवा देते थे। जॉन स्टोन्स कभी भी डिफेंसिव मिडफील्डर के रोल में नहीं खेले, लेकिन उनको खिला दिया। पेप गार्डियोला इज दैट टैक्टिशियन कि उन्होंने जॉन स्टोन्स को भी मिडफील्ड में डाल दिया अल्टीमेटली। तो उसके बाद अगर हम बात करें तो मार्च से लेके मई तक कितनी सक्सेस मिली है उनको, उन्होंने 1 गोल कंसीड किया है पूरे एफए कप के अपने टाइज में, जितने भी पूरे एफए कप के टाइज में उन्होंने 1 गोल कंसीड किया एंड दैट वाज अ कंट्रोवर्शियल पेनल्टी इन द फाइनल ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। मैं उसको नहीं मारूंगा कंट्रोवर्शियल, लेकिन दैट वाज अ पेनल्टी ऑफ ब्रूनो फर्नांडिस। और अगर हम बात करें 7 चैंपियंस लीग के मैचेस की जो मार्च से लेके मई तक है, उसमें सिर्फ 3 गोल्स कंसीड किए एंड रियल मैड्रिड के अगेंस्ट 4-0 का स्कोर लाइन, आरबी लाइप्जिग के अगेंस्ट 7-0 की स्कोर लाइन, रियल मैड्रिड के अगेंस्ट जो फर्स्ट लेग पे गोल खा लिया था वो अल्टीमेटली, और फिर 2 गोल्स उन्होंने वैसे खाए थे। तो अल्टीमेटली ये इससे समझ आता है कि पेप गार्डियोला का सिस्टम वर्क कर रहा था। काइल वॉकर को जब बिठाया तो वर्क कर रहा था। हाँ, विनीशियस के पहले स्टाइल ऑफ प्ले में विनीशियस के अगेंस्ट उन्होंने काइल वॉकर को ही डाला था, क्योंकि वी ऑल नो कि विनीशियस की पेस को मैच करना ज़रूरी है, और पेप गार्डियोला ने उसके लिए अपना सिस्टम भी ट्वीक किया था। लेकिन अल्टीमेटली अगर हम बात करें तो सक्सेस उनको विदाउट द फुल बैक्स ही मिली है, अटैकिंग फुल बैक्स, जो कि इनकी मेन थ्योरी है, और पेप गार्डियोला अब उससे चेंज करने की कोशिश कर रहे हैं। वी ऑल नो पेप गार्डियोला इज द ग्रेटेस्ट टैक्टिशियन, प्रोबेबली मैं तो उनको ग्रेटेस्ट ही टैक्टिशियन मानता हूँ, कोई बोले ना बोले। वी ऑल नो सर एलेक्स फर्गुसन वाज अ गोटेड मैनेजर, लेकिन मैंने उनको इतना ज़्यादा देखा नहीं है अपने इस जो भी मेरा जो कॉन्शियस मेरा जितना भी अभी मैं देखता आ रहा हूँ गार्डियोला को, तो फॉर मी गार्डियोला इज द बेस्ट टैक्टिशियन अभी तक जो मैंने देखा है अपने सिस्टम से। वो मतलब अगर हटना भी है तो वो रिस्क लेंगे, ओवर थिंक करने का कभी ना कभी आपको फ़ायदा हो ही जाता है, हर बार आपको नुकसान नहीं होता है। पेप गार्डियोला अगर ओवर थिंक करते हैं तो वो मेन चीज़ों के ऊपर ओवर थिंक करते हैं, वो अपने सिस्टम को देखते हैं, एनालाइज करते हैं। तो एर्लिंग हालैंड को क्यों उन्होंने, एक रीज़न है कि एर्लिंग हालैंड को वजह से उन्होंने अपना सिस्टम ट्वीक किया, क्योंकि सिटी कल गोल्स कंसीड कर रही थी बहुत ज़्यादा। एर्लिंग हालैंड एक पोचर है, एर्लिंग हालैंड की एबिलिटी को उन्होंने चेंज नहीं किया, एर्लिंग हालैंड की एबिलिटी को वही रहने दिया, बट उन्होंने अपना सिस्टम ट्वीक कर दिया एर्लिंग हालैंड के लिए। हालैंड अपनी 52 गोल सीज़न उन्होंने निकाल के दे दिया, 52-53 आई गेस समथिंग गोल्स जो भी उसने मारे, उसने वो सीज़न निकाल के दे दिया। एंड अल्टीमेटली अगर हम बात करें उसकी डिफेंस की, तो डिफेंस ने भी अच्छा करके एंड में दे दिया, 12 मैचेस का विनिंग स्ट्रीक लगा के दे दी इन द प्रीमियर लीग इन द लास्ट, जिसकी वजह से आर्सेनल को ओवरटेक कर गई मैन सिटी। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें तो एर्लिंग हालैंड की भी एबिलिटी इसमें वो नहीं हुई, बिल्कुल भी किल नहीं हुई टू स्कोर गोल्स। अगर वो प्रेस सही से नहीं कर पाते, अगर टीम कलेक्टिव प्रेसिंग नहीं करती एज कम्पेयर टू जो फॉल्स 9 खिलाते थे पेप विद अटैकिंग फुल बैक्स जो भी, तो वो भी नहीं हुआ, और एर्लिंग हालैंड की स्कोरिंग एबिलिटी भी अबॉलिश नहीं हुई। तो अल्टीमेटली ये हमें समझ आ गया कि पेप गार्डियोला का ये सिस्टम वर्क कर रहा है। तो अल्टीमेटली अब नेक्स्ट सीजन भी पेप गार्डियोला इसी फॉर्मेशन के साथ जाएंगे, जब भी वो काइल वॉकर को अलाउ कर रहे हैं कि वो जा सकते हैं। एंड अल्टीमेटली ये जॉस्को ग्वार्डियोल अब लेफ्ट फुटेड सेंटर बैक है, तो लेफ्ट बैक बन के भी खेल सकते हैं। इट वुड बी नो वंडर कि हम आने वाले मैचेस में देखेंगे कि जॉस्को ग्वार्डियोल को वो लेफ्ट बैक भी खिला रहे हैं। तो अल्टीमेटली इसके लिए रेडी भी रहना पड़ेगा, और जॉस्को ग्वार्डियोल तो अच्छा खेल भी सकते हैं, मिडफील्ड में भी वो ऑपरेट कर सकते हैं आगे विद द लाइक्स ऑफ रॉड्री और सब उनके साथ। तो अल्टीमेटली ये मेरी अपनी एनालिसिस थी कि पेप गार्डियोला ने किस तरह अपने सिस्टम को ट्वीक किया और किस वजह से किया, जो कि एर्लिंग हालैंड की आती है। तो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी और आप अभी तक देख रहे होगे, और अगर देख रहे हो तो लाइक कर देना एंड कमेंट करना अपना ओपिनियन के क्यों इस तरह पेप गार्डियोला ने किया, क्या मेरा पॉइंट सही है। एंड अगर तुम्हें लगता है कि मेरा पॉइंट गलत है तो मुझे करेक्ट बिल्कुल करना। एंड दैट्स इट, और सब्सक्राइब भी ज़रूर कर देना। पीस आउट।